क्योंकि आप इज्जत, मैं आपसे इज्जत और प्यार मांगा था, वो इज्जत और प्यार आप वो भी नहीं दे सके क्योंकि मेरा अफेयर है। सीरियसली अनुराग, ये अभिषेक और मेरी मम्मी के चैट्स है जहाँ पे अभिषेक मेरी मम्मा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि जिस दिन अनुराग और मेरी रोका हुआ था, और उसके नीचे लिख भी रहा है कि रितिका की शादी में कब आना है। तो क्या रितिका चौहान ने UK07 राइटर को एक्सपोज कर दिया? दरअसल UK07 राइटर की वीडियो के बाद अब रितिका चौहान ने भी अपने तरफ की पूरी बात रखी है। रितिका ने कहा है कि अभिषेक सिर्फ उनका बेस्ट फ्रेंड है और इस बात की जानकारी अनुराग को पहले से थी। उन्होंने ये भी कहा है कि अभिषेक उनकी शादी में भी आए थे। इसके अलावा रितिका ने 37 लाख की एलिमनी वाले आरोपों का भी जवाब दिया है। UK07 राइटर के मैनेजर द्वारा लगाए गए आरोपों को भी गलत बताया। अब आप खुद रितिका चौहान की ये वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने अपने तरफ की पूरी बात रखी है। हाय एवरीवन, बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। मैं आप सबके सामने आज ना किसी की बीवी बन के बात करूंगी, ना इंडिविजुअल पर्सनालिटी बन के बात करूंगी। आज मैं आपके सामने अपने बच्चे की माँ बन के बात करूंगी। मेरे पूजनीय पतिदेव जी ने एक वीडियो डाली है 26 जुलाई 2026 को। फर्स्टली ये सब जो अनुराग का डेटा है मैं बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करती हूँ। सो अनुराग सर ने सबसे पहले एलिगेशन मेरे ऊपर ये लगाया कि मैंने 37 लाख रुपीज़ मांगे अनुराग से एज अ एलिमिनी। ओके अनुराग सर, आपको एलिमिनी का मतलब पता है? वन टाइम सेटलमेंट। कहीं तो मैंने आपसे मांगा होगा वन टाइम सेटलमेंट, है ना? मतलब या तो मैंने आपको कहीं मैसेज भेजा होगा, या तो मेरे किसी लॉयर ने आपको मैसेज करा होगा, डिमांड करी होगी मैंने कहीं पर वो 37 लाख की। क्या आप वो स्क्रीनशॉट मुझे दे सकते हैं? अच्छा मुझे मत दीजिए, आप अपनी जनता को दीजिए, क्योंकि आप हमारे लिए तो वैसे भी नहीं जी रहे हो। ये सब चीज़ें आप अपने सोशल मीडिया PR के लिए कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको दे दीजिए। कहीं पर तो मैंने डिमांड करी होगी 37 लाख की, या मेरी मम्मा ने कहीं पर आपको डिमांड करी होगी 37 लाख आपने जहाँ पे दिए होंगे मुझे। बैंक की ट्रांजैक्शन होगी, डेट होगी समथिंग, या हम दोनों की चैट्स होंगी। मैं सर्च करके मैं ही डाल दूंगी स्क्रीनशॉट्स। कहीं पर तो मैंने आपसे डिमांड करी होगी 37 लाख की। प्लीज़ आप अपनी जनता को तो दिखाइए। एंड आप 37 लाख देंगे आप? चलो ओके, मुझे तो नहीं देंगे आप, क्योंकि आपके लिए तो मैं दुश्मन हूँ, बट आप अपने बच्चे के लिए देंगे। आपने अपने बच्चे का 37,000 रुपए का बिल क्लियर नहीं किया है हॉस्पिटल में, आप 37 लाख रुपए देंगे हमें? आपसे हॉस्पिटल का बिल तो भरा नहीं गया। मैं यहाँ पे रोने नहीं आई हूँ सब लोगों के सामने, क्योंकि मेरे ना आंसू सूख चुके हैं 1.5 साल से रो के। मैं यहाँ पे रोने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। अनुराग की तरह एक इमोशनल गाना लगा दूंगी, रोने बैठ जाऊंगी, और फिर अगले दिन फिर अनुराग की तरह गन वाले गाने, मार धाड़ वाले गाने लगाऊंगी। सॉरी, ये सब चीजें मुझे नहीं आती हैं कर। तो आप इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपने क्या एफर्ट्स पुट इन करे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। जब मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी, मैं वापस इधर आई थी, तो मैं क्यों आई थी अनुराग? आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप पे तो ज़्यादा कहानी है बताने के लिए, ठीक है? बट उसके बाद 3 महीने बाद आपने मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या हेल्प करी? मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने मेरी क्या हेल्प आउट करी है? आप उस टाइम नहीं करा, अब तो आपने करा होगा डेफिनेटली ना। बच्चे का आधार कार्ड आपने बना दिया होगा, राइट? बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपने बना दिया होगा, राइट? बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है आपको? या बच्चे का टाइम जब हुआ है, नॉर्मल हुआ है, सिजारियन हुआ है, ये तो आपको पता होगा। प्लीज बता सकते हैं आप मुझे? आप जब इधर आए थे 13 दिन, उस दिन आपको पता चला था कि मेरी कौन सी डिलीवरी हुई है। शेम ऑन यू। अच्छा चलो, आपको तो ये पता होगा ना, आप तो बहुत केयरिंग हस्बैंड एंड केयरिंग फादर हैं, कि कौन से वीक में, कौन से मंथ में मैंने डिलीवर करा है बेबी अपना। आप इज्जत, मैं आपसे इज्जत और प्यार मांगा था, वो इज्जत और प्यार आप वो भी नहीं दे सके, क्योंकि आपने वो सोशल मीडिया में आके भी उछाल दिया जस्ट फॉर व्यूज। सेकेंड एलिगेशन है कि मेरा अफेयर है। सीरियसली अनुराग, क्या आप अभिषेक को पहले से नहीं जानते थे? अगर आप अभिषेक को नहीं जानते थे तो ये सब क्या है? आप क्यों उससे हाथ मिला रहे हैं? आप क्यों, जब मैं चंडीगढ़ गई थी, आप रंगरेजा का शूट कर रहे थे, क्या आपको नहीं पता था मैं अभिषेक के फ्लैट में जा रही हूँ? आपको पता था ना कि मैं, अभिषेक मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, आप उससे मिले भी हो। मतलब आप अपने आप को प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये डेट्स 2024 फरवरी, जब आपका रंगरेजा शूट कर रहा था, आप दुबई गए थे जब सुपरा लेने, तब की है, राइट? जब आपने मेरा फर्स्ट अकाउंट उड़ाया था, मुझे नहीं पता था वो अकाउंट आपने उड़ाया, तो मैं उसको रिकवर करने गई थी। मुझे अगर पता होता कि वो अकाउंट आपने उड़ाया ना, तो मैं डायरेक्टली आपसे बात करती उस दिन। उस अकाउंट को रिकवर करने गई थी मैं, फर्स्ट अकाउंट को जो आपने डीएक्टिवेट करवाया था थ्रू समवन, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रोहित और अभिषेक की, जिसमें रोहित कह रहा है, अभिषेक कह रहा है कांग्रेचुलेशन मामा, और मेरा भाई वहां से एक तरफ से बोल रहा है थैंक यू आप भी सैनी मामा। इस मामा मतलब समझ आता है आपको? मामा, आपने एक पोस्ट तो जरूर देखी होगी अभिषेक के बर्थडे, वो तो आपने बिल्कुल जरूर देखी होगी। उसमें मैंने टीनेजर BFF लिखा है, साथ में भाई लिखा है, तो आपको उसका मतलब तो पता ही नहीं है भाई मतलब क्या होता है, क्योंकि आप तो खुद एक तरफ आप किसी को दीदी बोलते हो और दूसरी तरफ उसी के साथ प्रपोज वाली वीडियोस बनाते हो। आप बताएंगे क्या हमें
कि एक भाई और बहन का रिश्ता क्या होता है और एक दोस्ती का रिश्ता क्या होता है। उनके दिल में होना चाहिए। और वो दिन भर मस्तियाँ भी करता है ना, तुम्हारे तरह नहीं होता वो घिनौना ऑनलाइन आके ये ड्रामे करना। बिना बताए मैं अनुराग डोभाल से अभिषेक से मिलने गई। अनुराग डोभाल, अगर मैं आपसे बिना बताए गई, आप कहाँ थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? आप तो मेरे से बदला ले रहे थे ना। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, 5 मंथ प्रेग्नेंट, आप मेरे से उस टाइम बदला ले रहे थे। याद है कि मैंने केस विड्रॉ क्यों कर दिया? उस टाइम आपने मेरा सेकंड अकाउंट हैक कर लिया था, तो उस अकाउंट को मैं रिट्रीव करने के लिए चंडीगढ़ गई थी। आप ऐसा दिखा रहे कि मेरा अफेयर था। अगर मेरा अफेयर होता तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ गई थी। अगर मैं गलत होती तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ जाती क्या? और मैं अगर गलत होती तो मैं मेरे 2 भाइयों के साथ जाती क्या? मतलब आप दिखाना क्या चाह रहे हो इस दुनिया में? क्या दिखाना चाह रहे हो? पहले अपने रिश्ते क्लियर कीजिए। आपका खुद का अपना घर का सामाजिक रिश्ता क्लियर नहीं है, आप दूसरों के रिश्तों में एलिगेशंस उठा रहे हैं। और सैनी भाई, आपने जो भी बोला इन सब में बीच में बहुत गलत बोला, क्योंकि उसमें झूठ भी बहुत थे आपके। मैं सिचुएशन समझ सकती हूँ कि इन लोगों ने आपको कितना मारा पीटा और जबरदस्ती चीज़ें बुलवाने की कोशिश करी होंगी। बट कोई नहीं भाई, कर्मा इसी जन्म में आता है और सबका आता है, सबको इसी जन्म में भुगतना है। दिखाई यार, सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी मेरे मार के मेरा वीडियो निकाल दिया इन्होंने। और निकालेंगे, वो वीडियो नहीं दिखाई। अभिषेक ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए कर रहा है। ये थ्रेट मेरी और मेरी फैमिली के लिए था बेसिकली, बट मुझे नहीं पता ये बेचारा अभिषेक यहाँ पर कहाँ से फंस गया। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो चोर होता है ना, उसको चोरी करने का तजुर्बा होता है, टैलेंट होता है। तो अनुराग जी, आप अगले बार जब एडिटिंग करो ना, अगले बार अच्छे से एडिटिंग करें। यहाँ पे तो आप बिल्कुल थैंक यू बोलने के पात्र हो, धन्यवाद बोलने के मेरे पात्र हो। थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के। बट कुछ दोस्ती आपकी भी दिखा लेते हैं। मैं तो डाल दूंगा अगर स्टोरी पे। यार इसने दिल तोड़ दिया साला, कितना झूठा है यार। हुआ क्या? एक नंबर का झूठा है यार, एक नंबर का झूठा इंसान। साले के लिए कितना क्या किया मैंने भाभी, आपको पता है ना भाभी क्या क्या किया मैंने। पर हुआ क्या है भैया? वाह नाइस, तभी तो मैं बोलूँ आप मैनेजर वाला काम क्यों नहीं करते हो। ऐसे भाई आई हैव सोर्सेस। आप समझ आए क्यों शो लाके नहीं दे रहे हो? इसीलिए क्योंकि आप तो सीबीआई जांच करते हो ना। Call you भाभी anymore. I will not call you रितिका डोभाल anymore. अब अगर ये सब चीजें आपने मेरे लिए बोली हैं, तो ये सब चीजें क्या है रोहित भाई? पांडे, सन ऑफ हरिशंकर पांडे, ब्रदर ऑफ रितिका चौहान, अक्का डोभाल। बोलता हूँ किसी माता चौथी गांड में तुम्हें तो। हाथ जोड़ के भैया प्लीज, हाथ जोड़ के प्लीज प्लीज प्लीज, बोलना भी मत। एंड आप अब ये सब चीज़ें दिखाओगे। आपने कमेंट किया था कि अब मेरे फेक केसेस में आप लोग मुझे कहाँ तक घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऑब्वियसली फेक केसेस में नहीं घसीटेंगे, आपको आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, आपको आना पड़ेगा कोर्ट। तो एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनने की जब कोशिश कर पाओ या बन पाओ, तो वापस आ जाना हमारे पास, क्योंकि सच में हमारे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।